इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे कि आपका होश उड़ जाएगा। तो शुरू करते हैं रैंडम फैक्ट्स की बारिश को। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। बोलिनाओ स्कल एक ऐसा आर्टिफैक्ट है, एक एंशिएंट सा एक स्कल है जो कि पाया गया है। साइंटिस्ट को एक ऐसा हड्डी का सेट मिला जिसमें ऐसे टाइप के गोल्ड के डेंटल डेकोरेशंस थे, जिसमें मछली ऐसा कुछ था। और ये ऐसा डिस्कवरी में वन ऑफ इट्स ओन काइंड माना जाता है, जिसमें ऐसा कुछ मिला साइंटिस्ट्स को। और ये उस चीज को डिबेट करता है कि पहले के लोग कितने इंटेलिजेंट थे और कितना पता था उनको और कितना नॉलेज था इस वर्ल्ड के बारे में। और जिस तरह हम लोग डेंटल क्लिनिक और जो नकली पैर लगाना ये सब देखते हैं, वो सब पहले भी होता था एंड कई आर्टिफैक्ट्स एंड डिस्कवरीज में इसका पता चला है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि एक मूवी में रोल किए थे टर्मिनेटर 2, उसमें वो सिर्फ 700 वर्ड बोले थे पूरे मूवी में, सिर्फ 700 वर्ड पूरे फुल मूवी में। और इसके लिए उन्हें $15 मिलियन मिले थे सिर्फ इतनी ही एक्टिंग के लिए, सिर्फ कुछ वर्ड्स के लिए। और इसका अगर कैलकुलेशन करें हम लोग, अगर वर्ड्स को पैसे से डिवाइड करें तो आता है 21,429, मतलब इतना डॉलर, मतलब कि करीब 15 लाख रुपए हर एक वर्ड के लिए उनको मिले हैं उस मूवी में। मतलब सोचो कि उनका वैल्यू कितना है, उनका जो पूरा वैल्यू है मूवी में, उस कैरेक्टर का वैल्यू कितना है कि एक वर्ड बोलने के लिए 15 लाख रुपए मिले, और सब मिला के तो 100 करोड़ रुपए मिले उनको। सिर्फ 700 वर्ड मूवी में था और सिर्फ 700 वर्ड की शूटिंग के लिए 100 करोड़ रुपए मिले। बाप रे। आपको पता है नेचर में से कई स्नेक्स है जिनके बारे में हमको और साइंटिस्ट लोग को पता ही नहीं है, और बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है, और कुछ ही लोग इन्हें देखे होते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को में गार्टर स्नेक एक आता है, और उसको द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मल्टीपल कलर्स के साथ साथ इतने ब्यूटीफुल डिजाइन। ये स्नेक जो है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अमेजिंग स्नेक्स में से एक है। और ऐसे कई स्नेक्स है जो कि शायद हम कभी देखे भी नहीं है, और वो ऐसे रिमोट आइलैंड में रहते होंगे मे बी, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता होगा। और हम अक्सर उन प्रजातियों के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत रेयरली दिखते हैं इंसान को, बट वो होते हैं। और न जाने स्नेक्स में ऐसे कितने प्रजाति होंगे, सांपों के इतने प्रजाति जिन्हें इंसान कभी भी नहीं देखा होगा, ना कभी देख पाएगा, बट वो होते काफी अमेजिंग है। जियो का जो लोगो है, अगर आप उसको ऐसा उल्टा करोगे तो ऑयल लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऑयल है ये इसलिए आपको दिखता है, ऐसा लोग मानते हैं, मतलब कंपनी तो कभी बोली नहीं है, बट ऐसा लोग मानते हैं कि जो ऑयल हुआ है ये दिखाता है कि जियो किस तरह रिलायंस पेट्रोलियम में जो है पेट्रोल की दुनिया से टेलीकॉम की दुनिया में कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, इस चीज को डिपिक्ट करता है। और हम अगर इसको मिरर करेंगे तो हमें ये ऐसा दिखेगा। जियो का ऑयल ये इस कंपनी के जर्नी को दिखाता है कि कैसे वो पेट्रोलियम की दुनिया से टेलीकॉम की दुनिया का राजा बन गया और हर इंडस्ट्री में राज कर रहा है। जैसे कि अभी आप देखना, कहीं भी आप हाईवे में ड्राइव करोगे या फिर कोई भी जगह पे जाओगे तो ड्राइवर आपको जरूर बोलेगा कि क्या यहाँ कहीं रिलायंस का पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मतलब HP, इंडियन ऑयल ये छोड़ के लोग ज्यादा रिलायंस से पेट्रोल लेना पसंद करते हैं। रिलायंस पेट्रोलियम शुद्ध माना जाता है, और जितने भी कंपनीज है सबसे प्योर माना जाता है रिलायंस कंपनी के ऑयल को। तो ये इस चीज को दर्शाती है कि हर इंडस्ट्री में इस कंपनी ने कैसे अपना नाम बना लिया है। ये दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट फैक्ट्स में से एक होगी। ये देखो लायन, और लायन जो है वो कैसे नाटक कर रहा है। और ये अक्सर पाया गया है नेचर में कि जब भी लायन का बच्चा लायन को ऐसे काटता है अपने दांतों से, तो लायन जो होता है वो नाटक करता है कि मुझे चोट लग गई। ये मतलब बहुत क्यूट सी चीज होती है जो नेचर में होती है। वो इस बाइट के नाटक से इनकरेज करते हैं अपने यंग को कि तुम चीजों को और एक्सप्लोर करो और काटना वगैरह सीखो, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। तो ये बहुत क्यूट सी चीज पाई जाती है नेचर में, जो कि बहुत अमेजिंग लगती है। देखो ये जो कोका कोला और पेप्सी दो कंपनीज है, इसके बारे में तो पूरे वर्ल्ड को पता है। और कोका कोला जो है ये वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनीज में से एक है। तो क्या हुआ था कि एक बार कोका कोला के एम्प्लॉय ने ही इसका जो सीक्रेट रेसिपी है वो लीक कर दिया था पेप्सी को, और कुछ पैसे देने का डिमांड कर रहा था। पेप्सी कंपनी को ये बोला था कि हम आपको कोला का सीक्रेट बताएंगे और आप हमें पैसा दे दो। तो फिर पता है पेप्सी ने क्या किया? ऑफ कोर्स पेप्सी एक कंपटीटर है कोला का, लेकिन वो मतलब फेयर मार्केट पे बिलीव करता है। तो ऐसा सीक्रेट्स लीक करना, उसके फॉर्मूला का यूज करना, ये थोड़ी सेंस बनाता है लॉन्ग टर्म में। अगर कोई अच्छा बिजनेस लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है तो क्या किया कि पेप्सी ने सीधा पुलिस को बता दिया कि ये ट्रेड सीक्रेट लीक कर रहा है, हमें बेचना चाह रहा है। और उस आदमी से ये बताया कि हाँ हम तो आपसे ले लेंगे, आप ठीक है आप हमें दो यहाँ पे आके सीक्रेट रेसिपी। बट वो एक्चुअली उस आदमी को कैच कर रहे थे और प्रूफ जमा कर रहे थे ताकि वो पुलिस के हवाले उसके लिए अरेस्ट वारंट ला सके। तो फिर ये देखो, मतलब ये दिखाता है कि मार्केट में इतने सारे कंपनीज है एंड एक दूसरे में जलते हैं, ये होता है, जरूर होता है। बट यहाँ जब ट्रेड सीक्रेट लीक करने की बात आती है, जो कि पूरे कंपनी का एसेंस होता है, तब दूसरे कंपनी ने भी यहाँ पे कितना मतलब एक फेयर शिप दिखाया कि हम कितना फेयर प्ले कर रहे हैं। एंड ये एक रियल घटना है, इसके बारे में आप कई आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको पता है कि OnePlus 8 Pro जो फोन है उसमें एक ऐसा रे विजन है, एक रे विजन फिल्टर है, जिसके जरिए आप प्लास्टिक्स के अंदर देख पाओगे। मतलब कई ऐसे प्लास्टिक्स के बॉक्स होते हैं जो थोड़े धुंधले होते हैं और हमें दिखते नहीं कि अंदर क्या है, बट इस लाइट से हम काइंड ऑफ एक्सरे टाइप का कुछ देख सकते हैं, एक्सरे टाइप का फील आता है। बट ये
एक्चुअली में एक कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे DSLR वगैरह में होती है। क्योंकि फोन में पहली बार ऐसा हो पाया है कि प्लास्टिक के थ्रू आप किसी फिल्टर के जरिए देख सकते हैं। एंड ये पहली बार OnePlus 8 Pro में आया है। मैगी, जो कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है, उसका नाम पता है किसने दिया? एक जूलियस मैगी नाम के इंसान थे एंड उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम दिया मैगी। ये एक पैरानॉर्मल फैक्ट है कि आपको पता है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो प्लेसेस हॉन्टेड होते हैं, जो सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होती है, ज्यादातर उसी घर में होती है जिस घर में कोई ट्रेजिक इवेंट हुआ होता है, जैसे कि कोई किसी को मार देता है या फिर कोई डूब के मरता है अपने स्विमिंग पूल में, या फिर कोई अपनी जान ले लेता है। ये सब जो रीजन होता है, ये सब ज्यादातर वो रीजन होते हैं जिसके चलते एक घर हॉन्टेड होता है। मतलब जिस घर में लोग पीसफुली मरते हैं उसमें ऐसा अक्सर नहीं पाया गया है, बट जिसमें ऐसी घटनाएं होती है इसमें ज्यादा पाया गया है। उनके ग्राफ के हिसाब से जितने भी वो लोग होम्स को विजिट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, उसमें यही पता चला है कि जिसमें किसी एक्सीडेंटल किसी की मृत्यु हुई है उसमें ज्यादा हॉन्टेड एक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू किसी में जिसमें पीसफुल मौत हुई है। इंडियन सीरियल्स और मूवीज में आपने व्हाइट कपड़े में चुड़ैल को तो देखा ही होगा। आपने सोचा कभी ये व्हाइट कपड़े क्यों पहने रहती है? क्योंकि पता है, ये एक अजीब सा फैक्ट आपको लग रहा होगा, इंडिया में ही नहीं बाकी बहुत वर्ल्ड में व्हाइट लेडीज, मतलब कि अगर आप घोस्ट का विकिपीडिया पेज देखोगे तब आपको पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा इस पे व्हाइट लेडीज के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि व्हाइट लेडीज जो है ये एक ऐसी क्रिएचर है जो कि बहुत वर्ल्ड में बहुत जगह अपीयर हुई है और हर जगह दिखती भी है। जिसका एक्सीडेंटल मृत्यु होता है कोई लेडी का, तो वो व्हाइट कपड़े में अक्सर दिखती है लोगों को। और ये व्हाइट लेडी का एग्जिस्टेंस 18वीं सदी से होते आ रहा है। 18th सेंचुरी से बहुत लोगों ने व्हाइट कपड़े में इनको देखा है जगह जगह पे, चाहे वो भारत हो चाहे वो किसी और कंट्री हो। इसलिए अक्सर हम लोग मूवीज, टीवी सीरियल्स और टीवी शोज और वेब सीरीज में देखते हैं कि व्हाइट कपड़े में हमें ये दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग सा पैरानॉर्मल थ्योरी आपको दूं तो वो लोग ये मानते हैं कि एक घोस्ट तब तक जिंदा रहता है इस वर्ल्ड में, अगर वो किसी ट्रेजिक इंसिडेंट से मरा है तो वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई उसको याद रखने वाला इस धरती पे होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, अगर किसी का कोई रिलेटिव है और मान लो कि ऐसा रिलेटिव खत्म हो जाता है, उसके बारे में कोई याद नहीं रखता है, तो कॉन्शियसनेस में एक ऐसी चीज होती है इस वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस में जिसके चलते उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। मतलब जब तक उसको याद रखने वाला होगा, जितना कोई याद करेगा, जितना कोई उसको फील करेगा, जितने उसकी मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग करेगा, उतना उसका एग्जिस्टेंस बढ़ता जाएगा अगर कोई ट्रेजिक मौत से मरा है तो। और जब कोई नहीं होगा उसको उतना याद करने वाला, तब उसका घोस्ट काइंड ऑफ शांत हो जाता है। ऐसा मतलब एक थ्योरी है, उसको मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है, बट ये प्रेजेंट करते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। क्या को पता है कि हम इतनी घोस्ट की बातें करते हैं, बट ऐसा क्यों हुआ है कि आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है घोस्ट का? मतलब साइंटिफिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे हम कंफर्म कर सके कि हाँ ऐसा कोई एंटिटी है जो कि मरने के बाद भी कम्युनिकेट कर सकता है और उसको कोई एकदम लाइव प्रूफ हो, कोई वीडियो हो, एकदम ऐसा वीडियो जिस पे सब कोई माने और जो एकदम ऑफिशियली एक ठप्पा गवर्नमेंट ने मार दिया हो, जिसमें ऐसा कह सके हम कि हाँ वो रियल में घोस्ट का पिक या फिर घोस्ट का आवाज है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि प्राइवेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इनको रिकॉर्ड करते हैं। एंड ऐसा आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है? ऐसा नहीं होता है क्योंकि सरकार इन चीजों में नहीं मानती एंड इसलिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस आज तक नहीं बन पाया है कि हाँ ये होते या नहीं होते। कभी भी देखना आपको ऐसा न्यूज आती होगी कि इस इंसान के ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर पे चोट लग गई थी और उसको ऐसा कुछ बीमारी हुआ और उसको अजीब अजीब चीजें दिखती थी। ऐसा हम लोग अक्सर सुनते हैं कि चोट लगने पे ऐसा ब्रेन दिखाता है या फिर पागल हो जाता है ब्रेन या फिर क्या क्या हो जाता है जिससे अजीब अजीब चीज दिखने लगती है, बहुत अजीब लाइट्स, बहुत अजीब चीजें दिखने लगती है। तो साइंस ये लॉजिक देती है कि जिनके ब्रेन में ऐसा कुछ होता है उन्हीं को ऐसा कोई क्रीचर दिखता है और जो नॉर्मल होते हैं उनको नहीं दिखता है। बट ऐसा हम अक्सर मतलब नेचुरली नहीं पाते हैं ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो कि नॉर्मल है बट कभी ना कभी ऐसा कुछ देखने का दावा किए हैं। अगर आप गाँवों में चल जाओ, विलेजेस में जहाँ पे कम इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंसेस हो, तो वहाँ पे आपको ऐसी कई कहानियां सुनने मिल जाती हैं। एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यही मानते हैं कि जहाँ पे कम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस हो, क्योंकि विलेज में कम होती है और शहर में ज्यादा होती है, जैसे कि शहर में ज्यादा टावर होना ये सब वो सब, तो इसलिए हमें गाँव में ये सब ज्यादा दिखते हैं, शहर में कम दिखते हैं। अजीब चीजों की बात करें तो पता है नॉर्मली ये नोटिस किया गया है कि जो लोग लकी चार्म या फिर किसी लकी ऑब्जेक्ट या फिर किसी लकीनेस चीज पे मानते हैं वो अक्सर लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब अचीव करते हैं, क्योंकि वो लकीनेस पे मानते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान किसी बैंड या फिर किसी पत्थर को रख लिया और ये मानने लगा कि हाँ ये बहुत मेरे लिए लकी है और मैं जो भी करूंगा अच्छे से जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये उसको अचीव करने में काइंड ऑफ मदद करती है। एंड ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले बहुत हद तक सफल होते हैं, भले वो ऑब्जेक्ट काम करे या ना करे ये बात की बात है, बट वो ऐसा पाया गया है कि ऐसा होता है उनके साथ क्योंकि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं और पॉजिटिव चीजों पर बिलीव करते हैं। इससे वो अपने अंदर बहुत हद तक कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। क्या आपको पता है कि जंगीज खान का टॉम कहाँ है? वो आज तक किसी को नहीं पता। जंगीज खान के बारे में पता ही होगा बट उनके टॉम को आज तक डिस्कवर नहीं किया गया है, क्योंकि ये चीज को सीक्रेट रखना चाह रहा था उन्होंने, और जो भी उस टाइम लीक करना चाहता था उनके लोकेशन को, टॉम के लोकेशन को, उनको खत्म कर दिया जाता था। 1000 घोड़े और कई सैनिक मिलके सारे ट्रेसेस को मिटा दिए जो कि उनके टॉम के पास था, और आज तक नहीं पता पूरे वर्ल्ड में किसी को कि उनका टॉम है कहाँ। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्यों किया बट ऐसा है जरूर। उनका कब्र आज तक नहीं मिला है जंगीज खान का।
यूएई में 1995 में एक टोयोटा का ऑफिस था। एक टोयोटा का पूरा बिल्डिंग था, जो टोयोटा कार है ना, फॉर्च्यूनर, इनोवा, ये सब। तो आप इस इमेज में 1995 का ये फोटो देख सकते हो, इसमें ये टोयोटा का ऑफिस है। और देखो ये 2016 का पिक्चर है, उस टाइम कितना रेत था वहां पे, और एक दो बिल्डिंग्स थे खाली और बाकी जगह पूरा खाली था। बट कुछ ही 30-40 साल के बाद आप देख सकते हो कितना डेवलपमेंट हो चुका है, और वो टोयोटा का ऑफिस वहीं का वहीं खड़ा है। बट डिफरेंस को आप देख सकते हो कि कैसा है। इतना रोड बन चुके हैं, फ्लाईओवर बन चुके हैं, हाईवेज बन चुके हैं, और भी ज्यादा बिल्डिंग्स बन चुके हैं। बट वो टोयोटा का ऑफिस जो है वो वैसा ही का वैसा ही है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जल्दी होती है हर एक शहर में, और ये डिपिक्ट करता है मैनकाइंड के प्रोग्रेस के पावर को। आपने नॉर्मल ईयरफोन्स तो देखा ही होगा, बट क्या आपको पता है एक माइक्रो हेडफोन आता है और वो आपके ब्रेन के वेव्स को रीड करता है और ऑटोमेटिकली गाना बजाता है। मतलब कि अगर आप ऐसे बैठे हो और आपका माइंड का स्टेट बहुत काम है, तो आपको काम सॉन्ग सुनाएगा और वैसे टाइप का सॉन्ग सुनाएगा जिसमें आपको अच्छा फील हो। अगर आपका ऐसे बहुत टेंशन में आपका हेड को फील कर रहा है, आपका वेव्स को टेंशन वाला फील कर रहा है, बहुत भारी आपका सर, तो आपके लिए ऐसा गाना बजाएगा, ऐसा टाइप का काम करने वाला गाना जो कि सुन के आपका माइंड पूरा काम हो जाए। और अल्ट्रा डीप स्टेट में एकदम स्मॉल, एकदम स्लो सॉन्ग्स बजाएगा ताकि आपका ब्रेन और अच्छे हो। मतलब ब्रेन के पैटर्न्स को पढ़ के ऐसे म्यूजिक बजाने वाला जो पहला हेडफोन है, पहला टाइप का जो हेडफोन है, उन्हें माइक्रो हेडफोन्स कहते हैं। और ये आपके ब्रेन वेव्स को स्कैन करके देन गानों को आपके मूड के हिसाब से प्ले करते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि गाड़ी में दो तरह के लाइट होते हैं। पहला ये जो नॉर्मल ऊपर हेडलाइट होता है वो, और एक होता है हाई बीम लाइट। हाई बीम जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और रात के वक्त अगर आप जंगल वंगल में जा रहे होता है वो यूज कर सकते हो आप। तो क्या है कि ये लॉ है कि आप हाईवेज, एक्सप्रेसवे पे या फिर किसी बड़े लोकेशन पे तो आप हाई बीम यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत मेन रोड है, वहाँ यूज कर सकते हो। बट शहर के अंदर, सिटी के बीच में, जहाँ पे ट्रैफिक, घर, मार्केट से सब होता है, वहाँ पे आपको हाई बीम अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हाई बीम से लोगों का आंख में बहुत असर पड़ता है। इसको ऐसा जगह यूज करना चाहिए जहाँ पे उतने लोग ना हो, जैसे एक्सप्रेसवे, हाईवे, ये सब में। तो हाई बीम नॉर्मली इलीगल है, बट बहुत लोग चलाते हैं हाई बीम को ऐसे, जैसे कि मतलब उन्हीं का मर्जी है कब चलाना कब नहीं चलाना, लॉ में पता ही नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे हाई बीम का यूज करके चलते रहते हैं, तो इसके लिए फाइन होती है पैसों में। बट चाइना में एक नया तरीका निकाला गया है इनको पनिश करने का। जो लोग शहर में हाई बीम चला के ऑन कर रहे थे उनको गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी का हाई बीम के सामने ही उनको कुर्सी पर बैठा देते हैं और बढ़ा के कुछ मिनट तक उनको बोलते हैं तुम इसको लाइट को देखते रहो। ये पनिशमेंट नया निकला है चाइनीज पुलिस का। ये इनके बारे में आप कई आर्टिकल्स भी देख सकते हो कि कैसे उनको नए तरीके से पनिश किया जा रहा है कि हाई बीम को बैठ के देखते रहो, यही तुम्हारा नया पनिशमेंट है, जो कि चाइना में पहली बार पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। सेंटा क्रूज डे आइसोलेट, ये एक आप आइलैंड को देख सकते हो और इसे वर्ल्ड का सबसे डेंस आइलैंड माना जाता है। इसका जो मेजरमेंट है वो ओनली 0.12 किलोमीटर है, बट इसमें 1200 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब इतना कम स्पेस और इतने ज्यादा लोग, और इसका नक्शा देख ही सकते हो कि एकदम कैसे घर भरा हुआ है और बगल में ही पूरा ओशन ही ओशन है। इसके बारे में आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। इसमें इसको बताया गया है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है। मतलब डेंसिटी के मामले में सबसे कम जगह पे सबसे ज्यादा लोग के मामले में ये सबसे टॉप आइलैंड है। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक नदी है, ये है सिटाट्रम रिवर, और ये इंडोनेशिया में मौजूद है, और इसका पॉल्यूशन रियली में माइंड बॉगलिंग है। लोग बिलीव नहीं कर पाते कि इतना पॉल्यूटेड है, क्योंकि इसमें ऐसे आप सीन्स देखोगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसमें आपको कचरा का मात्रा इतना ज्यादा दिखेगा कि आपको पानी दिखेगा ही नहीं। ये है सिटाट्रम रिवर, और ये रियली में बहुत गलत बात है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा रियली में नहीं होना चाहिए नदियों में। नदी अगर इतने गंदे हो जाएंगे तो फिर इस इकोसिस्टम का क्या होगा? ना कुछ बैलेंस रह पाएगा, ना हवा क्लीन रह पाएगी, ना कुछ पॉजिटिव हो पाएगा। एंड इसके फोटोज रियली अनबिलीवेबल है कि लोग कैसे कचरे को नदी में फेंक देते हैं। इसका एक अलग सिस्टम होना चाहिए, बट वहां पे ऐसा नहीं है। इसलिए इस सिटाट्रम रिवर को वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड रिवर कहा जाता है। मतलब इससे ज्यादा पॉल्यूशन से भरा रिवर, इतने ज्यादा डेंस पॉल्यूशन से भरा रिवर और इस दुनिया में कोई नहीं प्रोबेबली। वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।